क्या आपने कभी स्टारबक्स की कॉफी पिया है? क्या आपको पता है इंडिया में जब स्टारबक्स की शुरुआत होने लगा था, लोगों की दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था, आखिर इतना महंगी कॉफी कौन पीता होगा। बल्कि सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी 1987 में जब स्टारबक्स की शुरुआती दौर था तो लोगों के दिमाग में भी यही सवाल चलता था, क्योंकि एक नॉर्मल कॉफी का कीमत सिर्फ 50 सेंट जो कि $0.5 था, मगर एक स्टारबक्स की कॉफी $3 था। तो लोगों को लगता था इतना महंगा कॉफी कोई खरीदेगा ही नहीं और स्टारबक्स कभी चलेगा ही लेकिन। मगर हैरान की बात तो आपको ये सुन के पता चलेगा, डाटा के हिसाब से 1987 से आज तक हर दिन लगभग 2 नए स्टोर खुलता है। हर दिन 2 नए स्टोर खुलता है स्टारबक्स की। आखिर इतना सक्सेसफुल बना कैसे? आखिर इतना सक्सेसफुल बना कैसे? वो बना एक ही इंसान की वजह से, वो है हावर्ड सल्ज। हावर्ड सल्ज जो कि स्टारबक्स की फॉर्मर सीईओ है और चेयरमैन है, और उनकी अभी तक नेटवर्क 500 करोड़ यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टारबक्स की कहानी के साथ साथ हावर्ड सल्ज की कहानी। और इनकी कहानी इतनी जबरदस्त है, इनकी मोटिवेट है, ये सुन के आपको पता चलेगा जब उनकी हॉस्टल में पढ़ाई की खर्च और हॉस्टल के खर्च निकालने के लिए उनकी अपनी ब्लड, उनकी खून तक भी बेचना पड़ा। तो नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ मेरे यूट्यूब फैमिली आप सब बहुत अच्छा होंगे। दोस्त, आज मैं स्टारबक्स की कहानी आपको बताना चाहता हूं कि वो इंसान इतना सक्सेसफुल बना कैसे, अपने लाइफ में इतना पैसा कमा पाया कैसे। आज उनकी नेटवर्क 500 करोड़ यूएस डॉलर से ज्यादा है। एक बार सोच के देखिए, उनके पास भी कुछ नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था, वो भी एक गरीब फैमिली में जन्म लिए थे। तो आज जानते हैं दोस्तों स्टारबक्स की राजा, स्टारबक्स की किंग, जो कि हावर्ड सल्ज की कहानी। सन 1953 19 जुलाई हावर्ड सल्ज की जन्म हुआ एक ज्यूइश फैमिली में, ब्रुकलिन में। और उनकी फैमिली इतनी गरीब थी, आपको पता ही होगा, जब यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक सब्सिडाइज हाउस का जो प्रोजेक्ट चलता था, उनके ही वहाँ वो रहते थे। और उनकी परिवार इतनी गरीबी था कि उनको हर दिन काम करना पड़ता था, हर दिन को चलाने के लिए। उनका फैमिली इस प्रकार था, आज खाना है तो पहले दिन काम करना पड़ेगा, कल अगर खाना चाहते हो तो आज काम करना पड़ेगा। इतनी गरीब फैमिली से हो गई। अगर उनके पिताजी की बात बताऊं तो वो एक ड्राइवर थे। एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था और वो एडमिट थे। और उसी समय उनकी माँ 7 महीने की प्रेग्नेंट थे और उसी समय उनका पढ़ाई भी चल रहा था, और जिसके वजह से उनके पास ना कोई इनकम सोर्स था, ना कोई उनको मदद करने वाला इंसान था, और तब उनको सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो तभी उन्होंने सोचे, अगर मेरा डिग्री पूरा करना है तो मुझे स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा। तो वो सोचते थे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में के वजह से वो आगे तक पढ़ाई करेंगे। लेकिन मगर उसको फुटबॉल का स्कॉलरशिप तो नहीं मिला, मगर एडमिशन मिल गया। अगर एडमिशन मिल तो गया, लेकिन उनका खर्च को वो उठा नहीं पा रहे थे। वो पार्ट टाइम काम करते थे और कभी कभी ऐसा समय भी आया उनको काम करके गुजारा करना पड़ा, खाली पेट सोना पड़ेगा। ऐसा दिन भी आया दोस्तों, हॉस्टल का खर्च और अपनी कॉलेज का खर्च उठाने के लिए उनकी अपनी खून तक भी बेचना पड़ा। ये दिन भी आ गया। तो सोच के देखिए, वो अपनी सक्सेस को लेके, अपनी काबिलियत को लेके, अपनी फ्यूचर को लेके कितना सीरियस थे। और तभी उनकी जैसे फैमिली को चलाने के लिए उनको अपनी डिग्री कंप्लीट की, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको एक कंपनी में काम करते थे जहाँ पे वो डोर टू डोर प्रोडक्ट्स सप्लाई करते थे। कंपनी में काम मिल गया जहाँ पे वो घर के जो फर्नीचर, हाउसवेयर चीज बनाते थे। और वहाँ पे बनाते बनाते उन्होंने एक दिन नोटिस किए, उनके जो एक सेलर थे, जो इनको एक कस्टमर थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी बी की मशीन लेके जाते थे। तो इतनी ज़्यादा कॉफ़ी बी की मशीन लेते जाते उनको शक हुआ। उन्होंने सोचे चलो कुछ देख लेते हैं किस लिए इतना वो कॉफ़ी का बीन्स का मशीन यूज़ करते हैं। और उन्होंने जाके देखे ये कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड करने का मशीन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। तो वहाँ पे जाने के बाद, देखने के बाद उनको उस कॉफ़ी के बीन्स और मशीन से प्यार हो गया, और तभी से उन्होंने सोचने लगे मैं यहाँ काम करूँगा। और लगभग 1 साल तक उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किए उसी दुकान में, स्टारबक्स की दुकान में, जो मुझे काम पे रखने के लिए, मुझे हायर करने के लिए, मगर कोई भी राजी नहीं। 1 साल तक उन्होंने स्टारबक्स को रिक्वेस्ट करने लगे मुझे हायर करने के लिए, मगर कोई नहीं माने। आखिर उन्होंने माने और उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर बना दिए।
और उनको 7 दिन के लिए मिलान शहर में एक मीटिंग के लिए भेज दिए, और जहां जाने के बाद उनकी पूरी फ्यूचर बदलने वाला वो पता चला उनको। वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखे मिलन शहर के रास्ते में सड़कों पे ना बहुत सारे कैफे खुला है, और वहां पे उनको एक आइडिया मिला, हम सिर्फ बीन्स का मशीन नहीं बेचने वाले, हम कॉफ़ी भी बेचने वाले, हमें कैफ़े खोलना है। और ये आइडिया इतना फेमस बनेगा और इसका फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, उसको तभी उनको पता चल गया, और उन्होंने इसके ऊपर काम करने के लिए आए और 3 साल तक स्टारबक्स को रिक्वेस्ट करने लगे कैफ़े खोलने के लिए, मगर उन्होंने नहीं माने, जिसके वजह से हार्बर्सल्ज ने काम छोड़ दिए और काम अपनी खुद की एक दुकान कैफ़े खोल के वहाँ पे उनके ही कॉफ़ी बीन्स को कॉफ़ी के रूप से बना के बेचने लगे। कुछ दिन के बाद जब स्टारबक्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा तो उन्होंने स्टारबक्स को बेचने के लिए सोचे, और लगभग $3.8 मिलियन पैसे से स्टारबक्स को हार्बर्सल्ज ने खरीद लिया, मगर $3.8 मिलियन पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा था। उनको एडजस्ट करने के लिए ना जाने कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तब जाके उन्होंने खरीदा, और खरीदने के बाद मेरे दोस्त उसको अपने ही कंपनी, अपने ही उस स्टारबक्स का नाम दिए, और नाम देने के बाद उसको चलाने लगे। मगर इतनी पैसे से खरीदने के बाद इसमें प्रॉफिट करना और इसको चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब के समय में कोको कोला ड्रिंक ये सब बहुत ज़्यादा चलता था, तो लोगों को कॉफ़ी की आदत लगाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने सोचे कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, कॉफ़ी एक जगह पे बैठने के बाद लोगों के साथ बातचीत करने का, एक्सपीरियंस करने का समय का एक तरीका था, और उन्होंने वैसे ही किए, और उन्होंने लगभग मेहनत किए, जितना मेहनत पहले करते थे उससे कहीं ज़्यादा गुना मेहनत किए, और मेहनत करते करते आज सक्सेसफुल बना। फिर उन्होंने क्या किए, एक दिन उसी कंपनी को बड़ा बनाए, आज लगभग 32,660 लगभग कॉफ़ी स्टोर खुल चुका है स्टारबक्स की। तो ये उनके लिए आसान नहीं था, तभी उन्होंने, तो वो इनके लिए आसान नहीं था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यही बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपने जिंदगी में ना जाने कितनी प्रॉब्लम फेस की। आप एक बार खुद सोच के देखिए, जो इंसान अपनी खून तक बेचना पड़ा अपने परिवार को चलाने के लिए, ऐसी समय भी आ गया तब भी उन्होंने हार नहीं माना। अगर आप उन्हीं की जगह रहते तो आप क्या करते, थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों यह याद रखना, आपको अगर कोई भी चीज करने का क्लैरिटी मिल रहा है ना, वो चीज आप करते रहिए, जब तक सफल ना हो तब तक करते रहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, आप एक दिन इतना कामयाब बनेंगे, आपके पास इतना पैसा होगा, सारे सपने आपका पूरा आ जाएगा। मगर दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट याद रखना, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है, आपको भागना है कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट क्वालिटी के पीछे। आप इसके पीछे भाग जाओगे, यही आपका बिजनेस बना के देगा, और बिजनेस आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक गरीब फैमिली से उठ के आज 500 करोड़ $US का अगर मालिक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप भी जरूर बन सकते हैं दोस्त। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं ना, जो भी आप देख रहे हैं, जितना भी कामयाब अपने जीवन में बने, वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक दिन नीचे थे मेरे दोस्त, गरीब फैमिली में थे, और गरीब फैमिली से उठ के आज इतना तक बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। उनके पास भी 2 कान, उनके पास भी 2 हाथ, उनके पास भी 2 पैर थे, मगर दोस्त आप सोचते हैं वो कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इसी वीडियो को अपने दोस्त को जरूर दिखाएं, क्योंकि उसको भी अपने जिंदगी में कुछ करना है। बेहतर बनने के लिए बेहतर इंसान की बात सुनना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।